हे गाइस, आई एम बैक विद माय अनदर वीडियो। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। सो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ कंपनी। ठीक है, तो मैंने आपके लिए थोड़ा नोट्स तैयार कर लिए ताकि आपको लॉ पढ़ने में इजीली मतलब आप इजीली अंडरस्टैंड कर सको। तो अब शुरुआत करते हैं। पहले एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं कि कंपनी क्या होती है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है such a association which is registered under the Companies Act 2013 or any previous law of Companies Act। मतलब such a association मतलब कि टू person which is registered under the Companies Act मतलब दो लोग कंपनी स्टार्ट करने के लिए रजिस्टर कराते हैं कंपनीज़ एक्ट में, उसी को हम बोलते हैं कंपनीज़ एक्ट। और एनी प्रीवियस लॉ ऑफ कंपनीज़ एक्ट, और मतलब किसी प्रीवियस लॉ में भी पहले जो प्रीवियस लॉ थे उसमें जो वो एसोसिएशन होती थी वो उसमें रजिस्टर कराती थी, लेकिन अब जिसमें हम रजिस्टर कराते हैं वो हमारा है कंपनीज़ एक्ट 2013। और कुछ ऐसे भी है प्रीवियस लॉ ऑफ कंपनीज़ एक्ट जिसमें इंक्लूड होता है 1956, 1913, 1882, 1868, 1866 एक्सेट्रा। मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि कुछ और भी होते हैं कंपनीज़ एक्ट, इसलिए मैंने एक्सेट्रा लगा दिया, आपके लिए इनफ होगा इतना। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ अ कंपनीज़ क्या होती हैं। सबसे फर्स्ट फीचर होता है इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। अब इनकॉर्पोरेटेड का मतलब होता है रजिस्टर्ड। ठीक है, रजिस्टर्ड। अब मैंने यहाँ पे लिखा है कंपनी इज़ क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ, देयरफॉर इट कम टू एग्जिस्टेंस फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये है कि कंपनी स्टार्ट भी बाय प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू होती है और बाइंड भी मतलब प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू होती है। तो कंपनी एग्जिस्टेंस में जब भी आती है जब वो रजिस्टर्ड हो, मतलब जब वो कंपनी रजिस्टर की गई है जब भी वो एग्जिस्टेंस में आएगी, वरना वो एग्जिस्टेंस में नहीं आएगी। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कंपनी शैल नॉट बी बाउंड फ्रॉम एनी लाइबिलिटी विच इज़ रिलेटेड बिफोर इट्स इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब ये है कि जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक यहीं पे दे देती हूँ, एक बंदा है ए और ये है बी। ठीक है, अब ये बंदा और ये है कंपनी। ठीक है, ये कंपनी का बंदा है बी, लेकिन ये कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हुई और इसने इसको प्रॉमिस कर, इसने इससे पैसे मांगे 50 लाख। ठीक है, और ये बोल दिया जब कंपनी रजिस्टर्ड होएगी जब हम आपको दे देंगे। ठीक है, फिर कुछ दिन बाद जब इसने इससे पैसे मांगे जो इसने दिए थे, इसने देने से मना कर दिया, तो क्या एक केस स्वीट कर सकता है इस पर? नहीं कर सकता, बिकॉज़ जब तक कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई थी तो केस किस बात का। तो इसमें सिर्फ यही था कि जब तक कंपनी लाइबल है जब तक वो रजिस्टर्ड है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो किसी भी लाइबिलिटी के लिए लाइबल नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कंपनी हैव नॉट एट्रीब्यूट्स एज नेचुरल पर्सन। समझ ही गए होंगे आप थर्ड पॉइंट। तो उसके बाद सेकंड पॉइंट है लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स होता है, जैसे मैंने लिखा है लाइबिलिटी ऑफ मेंबर्स विल बी लिमिटेड। इट मीन्स मेंबर शैल बी लाइबल अप टू ड्यू शेयर परचेज्ड अमाउंट। मतलब ये होता है कंपनीज एक्ट में कि मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब जो उन्होंने शेयर परचेज़ किया है सिर्फ वो उसी के लाइबल होंगे, अदरवाइज़ उन्हें घर से पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद लिखा है शेयर ट्रांसफ़र टू अदर पर्सन विदाउट कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी ए को कहीं भी शेयर ट्रांसफ़र करना है, ये सब पार्टनर्स हैं, ए को शेयर ट्रांसफ़र करना है तो ये पहले इससे परमिशन लेंगे फिर इससे परमिशन लेंगे। तो इनके परमिशन ये विदाउट कंसेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी, मतलब इसको कंपनी एक्ट में किसी भी मेंबर को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो मुझे पार्टनरशिप का याद आ गया था, सॉरी। नेक्स्ट, उसके बाद आता है परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है कंपनी इज़ क्रिएटेड एंड बाइंडिंग अप बाय प्रोसेस ऑफ लॉ।
ठीक है, तो मैंने समझा ही दिया है कि वो प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू बंद होती है और स्टार्ट भी उससे ही होती है। देयरफॉर नो इफेक्ट ऑन इट्स एग्जिस्टेंस ड्यू टू डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंट ऑफ मेंबर्स। इसका मतलब ये है, कंपनी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो गई या फिर वो मर गया, ठीक है, एक ही बात है, और या फिर वो रिटायर हो गया, कंपनी चलती रहेगी, तो उसे उसी को बोलते हैं परपेचुअल सक्सेशन। मतलब उसको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, किसी भी पार्टनर की डेथ हो रही हो चाहे कुछ भी, कंपनी एग्जिस्ट करती रहेगी। उसके बाद आता है इट इज़ फॉर एवर नेचर एंड कंटिन्यू एंड कैरिड ऑन फुलिनेंस अंटिल लिक्विडेशन। मतलब कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जब तक लिक्विडेशन नहीं हो जाती उस कंपनी की, जब तक वो चलती रहेगी। उसके बाद आता है कॉमन सेल। कॉमन सेल का मतलब होता है, मैंने लिखा है, कॉमन सेल इज़ ऑफिशियल सिग्नेशन ऑफ द कंपनी। ये एक ऑफिशियल सिग्नेशन होता है कंपनी का, ठीक है। एट प्रेजेंट में ये ऑप्शनल हो गया है, मतलब कराओ या ना कराओ आप पे डिपेंड करता है। इन सिंपल वर्ड्स, अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज़ डन बाय डायरेक्टर in case shall be bound from such contract when it should duly stamp and seal of the company। इसका मतलब है कि कंपनी जब भी बाउंड होएगी जब उसको उस कॉन्ट्रैक्ट में उसका ड्यूली स्टैम्प्ड हो और उस एंड सील हो, ठीक है। जब भी वो लाइबल होएगी, अगर उस पर कोई भी मतलब कॉमन सेल का मतलब ऑफिशियल सिग्नेचर नहीं है, उस कंपनी को नहीं मिला है, तो वो लाइबल नहीं होएगी किसी भी चीज़ के लिए, वो किसी भी चीज़ के लिए बाउंड नहीं की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी हैव सेपरेट लीगल एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स मेंबर बिकॉज कंपनी कैन फुल स्वीट एक्वायर ट्रांसफ़र रिमूवल प्रॉपर्टी इन ऑन नेम। इसमें होता है कंपनीज एक्ट में कंपनी की एक खुद की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, कंपनी अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी रिमूवल कर सकती है, इसलिए यहाँ पे सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और ये कुछ केसेस हैं, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। जब तक, और ये जो मैंने जो भी लिखा है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपको ज़रूरत होगी। बाकी मतलब एक बार पढ़ लेना, ये मैंने अपने मतलब अपने लैंग्वेज में लिखा है, तो लॉ की लैंग्वेज में आप पढ़ोगे तो उससे ईज़िली आपको समझ आ जाएगा।